एक 35 साल की महिला विधवा को 15 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो जो महिला है यानी कि 35 साल की, उस 15 साल के लड़के से वो शारीरिक संबंध बनाती है। और फिर इसका खुलासा तब होता है कि जब वो लड़का है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और जब उसको आनन फानन में डॉक्टर के पास भर्ती कराते हैं तो डॉक्टर कुछ ऐसा खुलासा करता है कि घर वाले जो भी सुनता है बिल्कुल हैरान और एकदम आश्चर्य में पड़ गया। तो आखिर में इस पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो आदाब, शतिका, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना को दोस्तों जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है, आपसे एक विनती है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर किया कीजिए और अपनी राय आप कमेंट में करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में एक 35 साल की महिला जिसकी शादी 5 साल पहले एक व्यक्ति अर्जुन से होती है और उस महिला का नाम आरती होता है। सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था। फिर तभी उनके घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम वो राजा रखते हैं। आरती के पति थे अर्जुन, वो पुलिस में ड्यूटी करते हैं। पुलिस में उनकी ड्यूटी रहती है। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं भगवान उनको बहुत जल्दी अपने पास बुला लेता है। अब फिर क्या था, बेटा 2 साल का हो जाता है और इधर अर्जुन जो है वो पुलिस में मुठभेड़ में मारे जाते हैं। यानी कि जो अर्जुन थे वो एक चोर को पकड़ने के लिए गए थे, वहीं पर चोर की और पुलिस वालों की मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में जो अर्जुन है, अर्जुन को गोली लग जाती है। आनंद फानन में अर्जुन के अधिकारी थे, वो जल्दी से अर्जुन को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। लेकिन अर्जुन की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि अर्जुन को डॉक्टर बचा नहीं पाते हैं और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। आरती जो उसकी पत्नी थी वो काफी ज्यादा रोती है, धोती है, घर वाले भी बहुत ज्यादा रोते हैं। अब फिर क्या था, फिर आरती के घर वाले सास ससुर समझाते हैं कि जो भाग में लिखा था बेटा हो चुका, अब जो तुम्हें अपने बेटे की परवरिश करनी है। जाते जाते अर्जुन ने तुम्हें एक और अर्जुन दे दिया है, अब तुम्हें इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी काटनी है, इसको अच्छी परवरिश देनी है। अब आरती के पति को मरे 1 साल हो जाता है और जो आरती का बेटा था वो भी 3 साल का हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त के साथ साथ आरती भी जीना सीख लेती है। उनका एक छोटा भाई रहता है जिसकी उम्र 15 साल की थी। अब न जाने ऐसा क्या हो जाता है, आरती के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या चलने लगता है कि जो आरती है अर्जुन के भाई जिसका नाम राहुल रहता है, राहुल से वो नजदीकियां बढ़ाने लगती है। अब 15 साल का जो बच्चा था उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब ऐसे में जो उसकी भाभी है आरती, वो उससे अपने कमरे में बुलाती और बैठकर घंटों बातें किया करती। अब ऐसे में घर परिवार वाले भी क्या ही शक करते क्योंकि वो बच्चा था और वो रिश्ते में उसके भाभी लगती थी। तो ऐसे में जो रिश्ते होते हैं लोग रिश्तों पर शक नहीं करते हैं। लेकिन जो भी घटनाएं आप देखते होंगे वो ऐसी शर्मसार वाली घटनाओं को अंजाम एक रिश्ते वाला ही देता है जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब आरती भी इधर अर्जुन को चॉकलेट दिया करती और हर बहाने अपने कमरे में बुलाया करती। जो अर्जुन है उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करती। जब अर्जुन कुछ कहता तो उसको डांट दिया करती। अब फिर जो आरती थी पहले तो उसको यहाँ वहाँ छूने की और उसको सहलाया करती, लेकिन धीरे धीरे जो आरती का है वो और मन बढ़ने लगता है। अब जो आरती है वो अर्जुन को अपने कमरे में बुलाती है एक दिन और उसके जो पूरे कपड़े हैं वो उतार देती है। अर्जुन जो है वो कहता है कि भाभी ये आप क्या कर रही हैं। फिर आरती कहती है कि चुप रहो वरना अभी मैं शोर मचा दूंगी तो सब तुमको पीटने लगेंगे। फिर वो अपनी साड़ी खोलती है, अपना ब्लाउज खोलती है और अर्जुन के ऊपर चढ़ के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। फिर अर्जुन से कहती है कि अब तुम मेरे ऊपर आओ और मुझको मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अर्जुन बहुत छोटा था, 15 साल का था, उसको ये सब नहीं पता था कि ये सब कैसे होता है और जो उसकी भाभी है वो उससे क्या कह रही है। अर्जुन कहता है कि भाभी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है। जो आरती थी अर्जुन को ब्लू फिल्म दिखाने लगती है। अब फिर
अर्जुन से कहती है कि देखो तुम्हें ऐसा ही करना है जैसा इस फिल्म में हो रहा है। अब अर्जुन जब वो फिल्म देखता है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ उत्तेजना जागने लगती है। अब ऐसे में फिर वो आरती के साथ वो भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब फिर जो आरती थी उसकी प्यास अब भी उससे नहीं बुझती है। अब फिर आरती जो थी कहीं ना कहीं उसको, अब अर्जुन को 15 साल के बच्चे को शक्तिवर्धक गोली खिलाने लगती है। अब फिर पहले तो वो उसको थोड़ा सा डोज देती थी, तब सब कुछ ठीक ठाक था। वो उस डोज लेकर वो आरती के साथ घंटों घंटों शारीरिक संबंध बनाया करता। एक दिन ऐसे ही आरती के जो सास ससुर थे वो कहीं शादी में गए हुए थे और 2 दिन के लिए वो बाहर गए हुए थे। अर्जुन के माँ बाप भी अर्जुन को साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आरती अपने सास ससुर से कहती है कि मैं घर में अकेली रह जाऊंगी, मेरे साथ ऐसे में कोई नहीं रहेगा, आप अर्जुन को यहीं छोड़ दीजिए। ऐसे में उनके सास ससुर को ये बात ठीक ही लगती है कि हाँ, घर में अकेली बहू है, अकेली बहू को रहना भी घर में अकेले ठीक नहीं है। अब ऐसे में जो आरती थी कहीं ना कहीं इस मौके की तलाश में थी, एक उसको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। अब घर में आरती थी, आरती का छोटा बच्चा राजा और अर्जुन साथ थे। अब आरती इस बात का फायदा उठाती है और अर्जुन को एक पूरी शक्तिवर्धक गोली खिला देती है। अब अर्जुन जब पूरी एक शक्तिवर्धक गोली खा लेता है तो उसके बदन से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और बिल्कुल वो बहुत ज्यादा बेचैन होने लगता है, बहुत ज्यादा उसको घबराहट होने लगती है। वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी मुझको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। लेकिन जो उसकी हैवान भाभी है उसको अपनी भूख के आगे कहाँ ही कुछ सूझ रही थी। ऐसे में वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो, अभी तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो उसका कपड़ा उतारने लगती है और फिर वो अपना कपड़ा उतारती है नग्न होकर, फिर उसके साथ बेड पे लेटकर उसके ऊपर चढ़ती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वो वहीं लैपटॉप में ब्लू फिल्म चलाकर छोड़ देती है और वो ब्लू फिल्म अर्जुन को दिखाती है। अर्जुन जब वो देखता है तो उसके बाद और ज्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा उत्तेजना आ जाती है। अब जो अर्जुन था वो बिल्कुल अपना होश खो बैठता है और कुछ ऐसा मंजर था कि अर्जुन उसके साथ पूरा 24 घंटे तक उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है। अब इधर आरती थी, आरती भी थक जाती है और अर्जुन को मना करती है, लेकिन अर्जुन के अंदर शक्तिवर्धक गोली खाने की वजह से कहीं ना कहीं अर्जुन भी बिल्कुल हैवान बन चुका था और उसके अंदर खुद पर कंट्रोल नहीं था। अब अर्जुन भी, उसकी भाभी उसको रोकती है, लेकिन जो अर्जुन है वो कहता है कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा है। अब अर्जुन भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे करते करते 2 दिन तक अर्जुन लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद से जो उसकी सांस है वो एकदम फूलने लगती है और एकदम बिल्कुल वो मरी हालत में हो जाता है, यानी कि बेहोश होने लगता है। अब आरती जब ये देखती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि अर्जुन को ये क्या हो रहा है। आरती जो है तुरंत अर्जुन को ले जाकर अपने देवर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराती है और अपनी सास ससुर को फोन करके बुलाती है कि अर्जुन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा सीरियस है, आप लोग आ जाइए। डॉक्टर इधर अर्जुन को देखते हैं पर उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में अर्जुन के साथ क्या हुआ है। वो आरती से पूछते हैं कि आखिर में इनके साथ क्या हुआ है, इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई, क्या इन्होंने कुछ इससे पहले कुछ उल्टा सीधा खाया था, या फिर पूछते हैं कि इन्होंने 12 घंटे पहले या 4-5 घंटे पहले इन्होंने क्या खाया था। अब आरती ऐसे में अपनी करतूत किसको बताती कि दरअसल इसने इसको शक्तिवर्धक गोली खिलाती है। आरती इस बात को छुपा लेती है। अब डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं, लेकिन जो अर्जुन की हालत में वो सुधार नहीं आता है। अब ऐसे में डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर में इसको हुआ क्या है। आरती के सास ससुर आ जाते हैं। फिर आरती से एक बार डॉक्टर पूछता है कि अगर आपको कुछ पता है तो आप कुछ बताइए, ताकि हमको थोड़ा सा इसको बचाने में हमें कुछ सहायता मिले, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि लड़के के ऊपर कोई भी दवा या कुछ भी इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है। आप ही बता सकते हैं कि लड़के ने क्या कुछ ऐसा खाया है जिसके कारण इसकी ये हालत हो गई है। इस बार भी आरती झूठ बोल देती है। अब डॉक्टर भी परेशान थे, हैरान थे कि आखिर में इसको क्या हुआ है। डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां दे रहे थे, लेकिन जो अर्जुन की हालत वो कहीं भी सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे में जो एक डॉक्टर है अर्जुन के गुप्तांग पर नजर जाती है। अब देखते हैं तो अर्जुन का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एकदम जख्मी हुआ था और
कहीं ना कहीं बिल्कुल वो खड़ा ही हुआ था। अब डॉक्टर भी कहीं ना कहीं समझ गए थे कि हो सकता है कि अर्जुन ने कुछ तो अपने साथ गलत किया है। अब अर्जुन भी इस हालत में नहीं था कि वो उसको कुछ डॉक्टर को कुछ बता पाता। फिर वो उनके माँ बाप को सारी बात बताते हैं कि लड़के के साथ कुछ तो गलत हुआ है, उसने कोई ऐसी दवाइयाँ खा ली है कि जिससे जो लड़के का प्राइवेट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है। और ऐसा लग रहा है उसको देखने से, उसके प्राइवेट पार्ट से, कि लड़के ने किसी के साथ बहुत घंटों तक शारीरिक संबंध बनाया है। उनके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में अर्जुन के साथ ये क्या हुआ है। फिर अर्जुन के जो माँ बाप थे वो अपनी बहू से पूछते हैं कि आरती, अर्जुन कहाँ गया था, ऐसा क्या हुआ है अर्जुन के साथ। तो जो आरती थी फिर से वो झूठ बोल देती है कि माता जी मुझे कुछ नहीं पता, अर्जुन बाहर जाता था, अब मुझे नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वो उल्टा ही अपने सास से गेम खेलने लगती है, कहती है कि क्या हुआ है ऐसा। फिर जो उसकी सास होती है वो आरती को सारी बात बताती है कि दरअसल ऐसा ऐसा हुआ है और इस कारण से जो अर्जुन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। अब ऐसे में जो डॉक्टर है वो ये बात समझ चुके थे कहीं ना कहीं अर्जुन ने कोई इस तरह की 6 पावर बढ़ाने की गोली खा ली है। अब डॉक्टर ये जब समझ चुके थे तब वो तुरंत इस पर वो उसका इलाज करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को वो कुछ इंजेक्शन लगाते हैं और तुरंत उनके माँ बाप से परमिशन लेकर सर्जरी करते हैं। कहते हैं जब तक ये सर्जरी नहीं करेंगे तब तक ये जो इसका प्राइवेट पार्ट है वो सही नहीं होगा। उसके प्राइवेट पार्ट की तुरंत सर्जरी होती है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरी होती है और उस सर्जरी में 1 लाख खर्चा आता है। 1 लाख उसके जो अर्जुन के माँ बाप थे वो कहीं से उधारी लेकर डॉक्टर को देते हैं। अब उसके बाद से अर्जुन ठीक हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अर्जुन को होश आ जाता है। फिर जो इधर जो डॉक्टर थे वो पुलिस को खबर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़के के साथ किसी ने कुछ जबरदस्ती की है, उसका शारीरिक शोषण किया है या उसका बलात्कार किया है। अब ऐसे में जो पुलिस आती है फिर अर्जुन से पूछताछ करती है, कहती है कि बेटा तुम डरो नहीं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ऐसी खिलौनी हरकत तुम्हारे साथ किसने की है। अब अर्जुन ये सारी बात अपनी भाभी की पुलिस वालों को बताता है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी 35 साल की विधवा भाभी सिर्फ की हवस में कुछ ऐसा कर सकती है कि 15 साल के लड़के से वो इतनी बुरी तरीके से पागलों की तरह, हैवानों की तरह उससे शारीरिक संबंध बना रही थी। ऐसे में वो तुरंत आरती को गिरफ्तार करती हैं और तभी ये बात उनके सास ससुर को भी पता चलती है। आरती के सास ससुर को ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहू जिसका पति 3 साल पहले मर चुका है, अर्जुन की विधवा कुछ ऐसा कर सकती है। इतनी ज्यादा वो शारीरिक संबंध की इतनी ज्यादा भूखी थी, इतनी ज्यादा वो सेक्स की भूखी थी कि वो छोटे बच्चे के साथ जिस पर उसको दया नहीं आई कि उसकी उम्र मात्र 15 साल की थी, अरे वो रिश्ते में कम से कम वो रिश्तों का तो लिहाज कर लेती। वो उसकी उम्र ही क्या थी, मात्र 15 वर्ष। 15 वर्ष के लड़के से कोई कैसे इतनी बुरे तरीके से उसके साथ इतनी हैवानियत कर सकता है। ऐसे आरती को गिरफ्तार कर लेती है लेकिन फिर जो है कुछ दिन के बाद आरती को छोड़ देती है। अब इधर आरती फिर से अपने ससुराल आती है और अपने सास ससुर से माफी मांगती है, लेकिन आरती के जो सास ससुर थे उसको घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे जैसी बहू की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। पहले तो तुम मेरे बड़े बेटे को खा गई, अब छोटे बेटे के साथ भी तुम यही कर रही थी। अब ऐसे में जो आरती है उसको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही घटनाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।